नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, तिलचटे या कॉकरोच में उत्सर्जन हेतु पाई जाती है तो मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। तिलचटे या कॉकरोच में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊर्जा है वो रेडियो तरंगों में होती है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? रेडियो तरंगे हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट अग्रदीप है, उनमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो उनमें परवलयकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी की हेडलाइटों में अग्रदीपों में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो परवलय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की गति है वो ध्वनि से अधिक होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखी जाए तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। सूत्र क्या है? थीटा 360 बटे थीटा माइनस 1 से इसको हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि नेत्रों की फोकस दूरी का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? नेत्रों की फोकस दूरी का नियंत्रण है वो सिलियरी काय या सिलियरी पेशियों के द्वारा किया जाता है। नेत्र की फोकस दूरी का नियंत्रण कौन करता है? सिलियरी काय के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा होती है। किस रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है? लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि निर्धारित लेंस है वो उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी है वो +0.50 मीटर है। अगले प्रश्न की बात करें कि किसी स्वच्छ तालाब का पानी इतना गहरा प्रतीत नहीं होता है जितना कि वास्तव में होता है। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण के अपवर्तन के कारण किसी स्वच्छ तालाब का पानी इतना गहरा प्रतीत नहीं होता जितना वास्तव में होता है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण के अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जिंक धातु है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। अगले प्रश्न की बात करें कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न हो, उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो लेकिन कार्य में समानता हो कहलाते हैं समवर्ती अंग कहते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो क्या हो? भिन्न हो और कार्य में समानता हो उसे समवर्ती अंग कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो क्या हो? समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। समजात अंग उनको कहते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो क्या हो? समान होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख उदाहरण हैं। कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख के उदाहरण क्या हैं? यानी इनका कार्य तो क्या है? समान है लेकिन संरचना और उत्पत्ति क्या है? भिन्न भिन्न है तो समवर्ती अंग कहलाते हैं। कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख समवर्ती अंग के उदाहरण है।
अगले प्रश्न की बात करें कि व्हेल, पक्षी, चमगादड़ मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है, समजात अंग के उदाहरण है। व्हेल, पक्षी, चमगादड़ मनुष्य के अग्रपाद। उत्पत्ति और संरचना में तो क्या समान है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न है, अतः ये क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं।